डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत बड़ा मैटर अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ना केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि भारत के स्तर पर भी इस मैटर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इलॉन मस्क की कंपनी, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, अब उसका नाम एक्स है ना। और उसके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल या चैटबॉट जिसका नाम ग्रोक है, वो इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको लेकर काफी सारी बातें जो हैं देखने को मिल रही। क्या है ये पूरा मुद्दा, एकदम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। यह भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते भारत सरकार को एक्स को नोटिस जारी करना पड़ा और उससे जवाब भी मांगा गया है। और यह भी संभावना चल रही है कि शायद ग्रो को भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि ये मैटर एक्चुअल में है क्या। आप लोग जानते हैं कि ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया था इलॉन मस्क ने, और तब से उसका नाम जो है बदलकर एक्स कर दिया गया है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था, जो खुद एलॉन मस्क बोल चुके हैं, कि ट्विटर ने जो एक दिन के लिए लगभग जो है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी थे और अब दोबारा से राष्ट्रपति बने, क्योंकि उनके पहले कार्यकाल में ये सारी चीजें देखने को मिली थी, तो उनको बैन कर दिया था ट्विटर ने। तब से एलॉन मस्क ने सोच लिया था कि वो अगर कोई ऐसी कंपनी है या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को रोक सकता है, तो उसको अधिग्रहण करेंगे, वो उसको कैप्चर करेंगे। और उन्होंने वो किया और उसका नाम जो है बदलकर एक्स जो है कर दिया। अब उनके द्वारा जो है एक एआई चैटबॉट जारी किया गया है जिसका नाम है ग्रो। अब जैसे ही ये भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके चलते काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और सरकार की तरफ से एक्स को भी जो है नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। बेसिकली ये इंट्रोड्यूस क्या हुआ, ये चैटबॉट क्या होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से मशीनों को हम तैयार करते हैं ताकि वो मानव बुद्धि की तरह ही सोच सके। मतलब जिस तरीके से मानव सोचता है, जिस तरीके से मानव का दिमाग वो करता है, क्या उस तरीके से ही मशीन भी काम कर सकती है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आज के समय में ये तकनीक बहुत तेजी से ग्रो कर रही। हालांकि इसके काफी सारे नैतिक मुद्दे भी हैं जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग इस चीज को समझिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तकनीक का प्रयोग करने के बाद जो है कई सारे चैटबॉट जो हैं इशू किए गए हैं। जैसे आप अगर नाम जानते हो, जैसे चैट बॉक्स है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया है। जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं उसके अंदर टाइप करेंगे तो वो आपको एकदम रोबोट की तरह ही जवाब देगा, और जितना इंफॉर्मेशन हो पाएगा एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को आंसर करने का प्रयास करेगा। इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर या चैटबॉट जो है वो गूगल के द्वारा भी स्टार्ट किया गया है जिसका नाम जेमिनी है। और चाइना के द्वारा भी एक डीप सीक कंपनी के द्वारा भी इस तरह का चैटबॉट जारी किया गया है। हालांकि जो ये ग्रोक है, इसमें और उसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो तीनों मैंने आपको बड़े प्लेटफॉर्म बताए या चैटबॉट बताए, इनसे अगर आप कुछ भी पूछते हैं तो बड़ी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके ये जवाब देता है ना। लेकिन ये जो ग्रोक है, इसकी शैली थोड़ी सी सबसे अलग। अगर आप इससे प्यार से बात कर रहे हैं तो ये प्यार से ही जवाब देगा, बट अगर आपने थोड़ा सा इससे अकड़ के बात की या थोड़ा गुस्से में बात की तो ये आपको गालियां तक भी दे सकता है। और ऐसा हुआ है। ग्रोक से जब सवाल पूछे गए तो इसके थ्रू इसने बहुत सारे जो अंतरराष्ट्रीय लीडर्स थे, अंतरराष्ट्रीय नेता थे, उनके बारे में गाली गलौच भी किया। इसका मतलब असभ्य भाषा का इस्तेमाल भी किया। इवन इससे जब खुद से ही पूछा गया कि तुम इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो, तो इसने सबके बारे में डिफरेंशिएशन जो है इसने बताया कि जितने भी पुराने सॉफ्टवेयर हैं या जितने भी जो एआई चैटबॉट हैं, वो उनका काम जो है सूचना आपके तक डिलीवर करना है, इसलिए वो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके खुद के दो वर्जन, अगर आप इसको रेगुलर वर्जन में यूज करेंगे तब तो ये आपसे सभ्य भाषा में ही बात करेगा और सभ्य तरीके से ही आपको जवाब देगा और कोशिश करेगा कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको दे सके। लेकिन अगर आप इसका अनहिंज्ड मॉडल यूज करते हैं तो उसके अंदर मान लीजिए आप थोड़ा सा सख्ती से इससे बात करते हैं या थोड़ा सा अकड़ के इससे बात करते हैं, तो सेम उसी तरह का रिस्पॉन्स आपको ग्रुप की तरफ से भी देखने को मिलेगा। और ये बात इतनी भी बढ़ सकती है कि ये आपके साथ गाली गलौज के लेवल पर भी उतर आए, जो हो सकता है कि कुछ यूजर्स को हर्ट कर सकता है या उनके कहीं ना कहीं पे एक हिसाब से मानवाधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इससे पूछा गया कि आप इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो, आप बाकी चैटबॉट से अलग क्यों, तो इसने बताया कि मुझे ट्विटर ने तैयार किया है, मान लीजिए एक्स ने तैयार किया है, और मुझे उससे मेरी ट्रेनिंग उस तरीके से की गई है, मुझे उस तरीके से तैयार किया गया है कि मैं ट्विटर का डाटा जो है वो यूज कर सकता हूं।
मतलब एक्स का जो डाटा है उसके बेस पर उसको छानबीन करने के बाद, उसकी इनपुट्स देने के बाद उसी तरीके से मुझे ट्रेन किया गया है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह की वीडियोस रहती हैं, सोशल मीडिया पे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया पे किस तरह का डाटा जो है लगातार सर्कुलेट होता रहता है। आज के समय में बहुत इंफॉर्मेशन जो है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से ही सर्कुलेट होती है और सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर के तौर पर उभर के भी आया है। अब वो बात अलग है कि इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। फायदा ये है कि कहीं ना कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ही लगभग पूरे विश्व तक पहुंच जाती है। वही नुकसान ये है कि इससे हेट स्पीच को भी बढ़ावा मिला है, इसका मिस यूज भी देखने को मिला है। तो ग्रोक ने यह बताया कि मुझे इस तरीके से तैयार किया गया है तो मेरा आंसर भी उसी तरीके से होगा। और अगर कोई व्यक्ति मुझसे सभ्य चाहता है, वो चाहता है कि मैं सभ्य भाषा में ही बात करूं, तो आप मेरा रेगुलर वर्ड जो है वो यूज करिए ताकि मैं आपको उसी तरीके से बात करूं। बट अगर आप मुझसे गलत तरीके से बात करेंगे तो मैं भी आपको गलत ही तरीके से जवाब दूंगा। ये ग्रोक की तरफ से बोला जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि कंपनी इस चीज का रिस्पॉन्स कर रही। उसी से जब ये पूछा गया तो ये चीजों में उसने रिप्लाई इस तरीके से किया। अब बात ये है कि भारत सरकार इस चीज को लेकर क्या दिक्कत हुई। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि भाषा भारत में इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकती है, खास करके किसी मशीन के द्वारा। है तो ये मशीन ना, मशीन अगर इस तरीके से बात करेगी, और इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसी एआई ग्रोक ने इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, इवन भारत के भी कुछ प्रमुख नेता हैं, उनके बारे में भी गाली गलौज की है। तो ये तो कहीं ना कहीं पे बड़ा सिग्नल गलत हो सकता है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति हैं या जो व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उनकी छवि को धूमिल किया भी जा सकता है इसके माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पे एक नेगेटिव चीज थी, इसलिए भारत सरकार की तरफ से एक्स को नोटिस जारी किया गया है और उसका जवाब पूछा गया है कि ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये भी बातें चल रही हैं कि अगर ग्रोक को कंट्रोल नहीं किया कंपनी ने भारत में, उसका वर्जन जो है उस तरीके से नहीं चलाया गया, तो हो सकता है ग्रोक को भारत में बैन कर दिया जाए। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अमेरिका के अब राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, वो बहुत करीब है एलॉन मस्क के। अगर हम उसकी किसी भी प्लेटफॉर्म को एकदम से बैन करते हैं, है ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने इस आवाज को उठाया कि सरकार को नोटिस नहीं जारी करना चाहिए था, सरकार को इसको बैन करना चाहिए था। लेकिन आप खुद सोच के देखिए ना, अभी एलॉन मस्क जो हैं वो बहुत क्लोज हैं ट्रंप के, है ना, और एलॉन मस्क बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं ट्रंप को। और भारत सरकार ये चाहती है, खुद भारतीय प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि टेस्ला ना केवल भारत में निवेश करे, बल्कि एलॉन मस्क जो है भारत में ई वाहनों को लेकर बड़े स्तर पर एक रणनीति को तैयार करें कि किस तरीके से भारत में जो है भारत की इकोनॉमी को जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड पे तैयार किया जा सकता है, किस तरीके से भारत में जो है ई वाहनों को प्रमोट किया जा सकता है, ताकि कम से कम, आप लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन वाला जो इशू है वो भारत में बड़े स्तर पर उभर के आ रहा है। 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनना है। इस तरह के सारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए इलॉन मस्क की काफी ज्यादा जरूरत भारत को हो सकती है, काफी सपोर्ट जो है उनकी तरफ से अपेक्षित है। इसलिए भारत सरकार थोड़ा सख्ती से पेश नहीं आना चाहती है। अभी देखना यह होगा कि किस तरीके से कंपनी जो है जवाब देती है और उसके बाद भारत सरकार की किस तरह की प्रतिक्रिया इस मैटर को लेकर देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या मेंस एग्जामिनेशन को डील करने के लिए आप डिलाइट आईएएस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिलाइट आईएएस का क्रैश कोर्स जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए चल रहा है। बहुत आसानी से अपनी तैयारी को करने के लिए और 120 से ज्यादा नंबर लेने के लिए आप डिलाइट आईएएस के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।